नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इससे पहले हम 5.1, 5.2 और सारे उदाहरण देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। आपको याद होगा हमने ये एक फॉर्मूला देखा था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। और इस सूत्र से आपकी पूरी की पूरी 5.2 कंप्लीट हो गई थी। और पिछली जो 5.2 थी उसके अंदर हमने ए कैसे निकाले हैं, एन कैसे निकाले हैं, डी कैसे निकाले हैं, ए एन कैसे निकाले हैं, 11वां पद 15वां पद, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली। आज हम इस सूत्र को दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा जी? एस एन बराबर एन बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ये आपका सूत्र रहेगा। और इस एक सूत्र से हम सारा का सारा काम करेंगे। इस एक सूत्र से आपकी 5.3 को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एस एन का मतलब होता है बेटा जी एन पदों का योग। एन की जगह 5 लिख दिया तो 5 पदों का योग, एन की जगह 10 लिख दिया तो 10 पदों का योग। एन का मतलब पदों की संख्या होती है, ए का मतलब वही पहला पद और डी का मतलब सार्वंतर है। बस इस एक सूत्र को आप दिमाग में रखिए। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। बाकी 5.3 के पहले क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट। और वो क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। और सवाल दे रखा आपको 2, 7, 12 और 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसके 10 पदों का योग निकालिए। और पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। पदों का योग अगर आपको निकालना है, यानी कि ये वाला अगर निकालना है, तो आपको एक तो एन चाहिए। एन आपको दे रखा है, कितने? 10 पद दे रखे हैं। एन का मतलब क्या हो जाएगा? 10। ए का मतलब पहला पद होता है। पहला पद क्या दिया बेटा जी? 2। पहला पद क्या दिया है? 2। तो ए का मतलब क्या हो गया? 2। फिर आपको चाहिए ये हो गया। फिर चाहिए आपको डी। डी का मतलब डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? सर डिफरेंस निकालने के लिए तो वही आपका था a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद निकालना। और a2 में से a1 निकालेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा? 5। ठीक है, ये हमने मसला लिख लिया। अब देख लीजिए, अब अपन चलते हैं सूत्र पर। अब अपन कहाँ चलेंगे? सूत्र पर। सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा मैं आपके सामने। एस एन इक्वल एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इसमें अपन को मान रखना है। एस का मतलब एस, एन का मतलब 10। एस 10 का मतलब बेटा जी हम 10 पदों का योग निकाल रहे हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 पद आएंगे। 10 को जोड़ने पे क्या आंसर आएगा वो हम निकालने वाले हैं। एन का मतलब क्या हो जाएगा? 10/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मतलब कितना है सर? ए का मतलब 2 है, प्लस एन माइनस वन यानी कि 10 माइनस 1 गुणा डी। डी का मतलब आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो आपका एस 10 इक्वल आ जाएगा 10/2 का मतलब 5 और 2 का 2 से गुणा 4, प्लस यहाँ कितना बचना है? 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 5 जा 45, 9 5 45 आ जाएगा। बस आप इसको क्या कर देंगे? 5 गुणा 45 और 4 जोड़ते हैं तो 49 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 245। ठीक है, एस 10 बराबर क्या आ जाएगा? 245। तो आपके 10 पदों का योग इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इसमें हमसे 20 पदों तक कहता है तो एन की जगह अपन 20 ले लेते हैं, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा आपका पहले का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन पे। पहले के दूसरे क्वेश्चन पे चलिए, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से ये चलो अगला ले लेता हूँ मैं। कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक। -37, -33 और -29। देखो ये था आपका पहले का दूसरा, -37, -33, -29, 12 पदों का योग। कितने पदों का योग? 12 पदों का योग। यही सवाल है आपका। 37, 33, 29, 12 पदों का योग निकालना है। अब 12 पदों का योग निकालने के लिए बस वही आपको सूत्र यूज करना पड़ेगा जो हमने देखा है। याद हो जाना चाहिए, सूत्र दिमाग में आना चाहिए क्लियर। एस एन क्या होता है? एस एन बराबर एन बटावा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन गुणा डी, ये रहना है। अब इसमें अपन को क्या लगाना है भैया? एन लगाना है। एन का मतलब आप क्या ले लेंगे? 12। कहाँ से आया? दे रखा है आपको 12 पदों का योग निकालना है। उसके बाद आप देख लीजिए ए यानी पहला पद, और पहला पद आपको दे रखा है -37। ठीक है, फिर आपको चाहिए डी। डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? दूसरे पद में से क्या करते हैं? पहला पद माइनस करते हैं। दूसरा पद है -33, इसमें से -33 को माइनस करना है। ठीक है, तो -33 में से
-37 को माइनस करना है, ये आ जाएगा आपका -33 + 37, और 37 में से 33 गए तो क्या बच जाएंगे 4। ये आपका डी आ गया। अब अपन मेन फॉर्मूले के साथ में काम करेंगे। आपका जो मुख्य फॉर्मूला है SN मतलब S12, N का मतलब क्या लगा दिया 12, N/2 यानी कि 12/2, कोष्टक 2A, 2 × A का मतलब -37 प्लस N-1, N का मतलब 12 है तो 12 - 1 कर देंगे अपन, क्या कर देंगे 12 - 1 गुणा D का मतलब क्या आया 4। बस सिंपल सिंपल आपको मान रखना है, आंसर आ जाएगा 6। इसका गुणा करते हैं तो 37 दूना कितना हो जाएगा 40 दूना 80 में से 6 निकाल लीजिए 74, माइनस के 74 प्लस इनका गुणा किया है मैंने, है ना, 12 में से 1 गया तो 11, और 11 4 कितने हो जाएंगे 44। अब देखिए 6 गुणा 44 में से 74 घटाएंगे, 44 में से 74 जाएंगे तो बचेगा 0 3, यानी कि -30 कितने बच जाएंगे -30। गुणा कर लीजिए, इनका आंसर आ जाएगा -180। क्या आंसर आ जाएगा -180। तो आपका जो सेकंड सवाल है इसका आंसर आया है -180। क्या आ जाएगा -180। और इस पहले का आंसर क्या आया था बेटा जी 245। कितना आया 245। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे, पहले का तीसरा देखिए। हाँ 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 और कितने 100 पदों तक, कितने पदों तक योग निकालना है आपको 100 पदों तक आपको इसका योग ज्ञात करना है। और ये है आपके पहले का तीसरा यही सवाल है, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 6 17 28 100 पदों तक इसका योग निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ से अपन वैल्यूज रखते हैं, क्या रखते हैं मान रखते हैं। चलिए हमने ले लिया ए का मतलब क्या लिखेंगे 0.6, डिफरेंस क्या करेंगे सर, दूसरे पद में से पहला पद निकालना है तो 1.7 में से 0.6 निकालोगे तो 1.1 आपका डी आ जाएगा। एन का मान क्या लेना है सर, एन का मान लेना है 100, ठीक है। अब अपन को लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं होता है तब तक उत्तर नहीं आता है। जब उत्तर नहीं आता है तो परीक्षा में जब सवाल नहीं आते हैं, बार बार मूत्र आता है तो समस्याएं होती है। सूत्र शुरू करते हैं अपन, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 मल्टीप्लाइड d, और ये हो जाएगा आपका SN का मतलब 100, n/2, n का मतलब 100/2 कोष्टक 2a का मतलब क्या लिखें, a का मतलब लिखेंगे 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100 में से 1 चला जाएगा, d का मतलब अपन क्या डालेंगे 1.1, d का मतलब लिखेंगे 1.1। बस इसको आपको क्या कर लेना है हल, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। 0.6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़ के पॉइंट। और यहाँ से 100 में से 1 निकालेंगे तो 99, और 99 का अपन 1.1 से गुणा करेंगे। ये 99 है, इसका 1.1 से गुणा करना है, तो आपका आंसर आएगा 108.9। कितना आ जाएगा 108.9, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे भैया जी 50 गुणा 108.9 में 1.2 जोड़ो तो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 लगेगा, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 लगेगा, 110.1 और आपका आंसर आएगा, इससे अपन को गुणा कर लेना है 5505। कितना आ जाएगा 5505। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया है आपका पहले का तीसरा 5505, इसका आंसर रहेंगे 5505 5505, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथा सवाल है आपका, चौथा वाला क्या दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो मैं इस फर्स्ट वाले सवाल को यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि यही जगह मेरे लिए खाली हो जाएगी, इसी पे अपन काम करेंगे, ठीक है। चलिए
देखिए पहले का चौथा, पहले के चौथे सवाल को देखिए बेटा जी, और ये आपके सामने है 1/15, 1/12 और 1/10, और कितने पदों का योग निकालना है? 11 पदों का। कितने पदों का? 11 पदों का। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सर ए का मतलब आएगा 1/15, ए का मतलब ये 1/15। उसके बाद में एन का मतलब आएगा आपका 11, एन का मतलब क्या आ जाएगा? 11। अब लिखना है हमें डी। क्या लिखना है? डी। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद निकालते हैं। 1/12 माइनस 1/15 कर लूँ तो 1/12 में से 1/15 को अपन माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर लेंगे एलसीएम 12 और 15, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा। कितना जाएगा? 60। 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंजा 60 5 बार, 5 एकम 5, 15 का भाग 60 में 4 बार, 15 चौक 60, 4 एकम 4। तो आपका डिफरेंस आएगा बेटा जी 1/60। डी का मान क्या आ गया? 1/60 ये आ गया। अब अपन रखते हैं मान। अब अपन क्या रखते हैं? मान। देखना इस सूत्र में अपन क्या रख रहे हैं? मान रख रहे हैं। तो देखिएगा एस एन का मतलब कितना लेना है? 11 लेना है। तो S11 इक्वल 11/2, 11/2 आ गया। अब आप देखो 2, ये 2, ए का मतलब क्या लिखना है? ए का मतलब लिखना है सर 1/15। ए का मतलब क्या लेना है? 1/15 प्लस n-1 यानी कि कितने पद हैं? 11, तो 11 माइनस 1 कर देंगे। डी डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? सर डिफरेंस आया था 1/60। क्या आ जाएगा? 1/60। और टक को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कोष्टक को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा? 11/2। अब यहाँ देखना भैया, 2 एकम 2, बटे में क्या बच गया? 15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 10 बचेगा, इंटू 1/60। 0 से 0 आप क्या कर देंगे? काट देंगे। अब देखो इजी मामला हो गया। क्या आएगा? 11/2 कोष्टक 15 और 6 का एलसीएम लीजिए। ऐसी संख्या जिसमें 15 और 6 दोनों का भाग जाता है तो वो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। 30 मैंने एलसीएम ले लिया। 15 से 30 में भाग 2 बार, 2 दूनी 4। 6 से 30 में भाग 5 बार, 5 एकम 5। तो अपना आंसर आएगा बाबू, क्या आएगा आंसर? मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जगह और मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके आंसर आएंगे 11/2 गुणा 4 और 5 मिलके 9, और बटे में क्या आ रहा है? 30। ठीक है, अब काट दो भले आप। अब क्या कर दो? काट दो 3 के पाड़े से। 3 तिया 9, 3 दाए 30। तो आपका आंसर आएगा बेटा जी 11 तिया, इधर ही लिख देता हूँ मैं, 11 तिया 33, और नीचे 10 दूनी 20। ये आपका आंसर आएगा 33/20। 33/20। इस तरीके से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। 5.3 का पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है, और इस पहले का जो चौथा हमने सोल्व किया है इसके आंसर आए हैं 33/20। 33/20। तो ये चारों सवालों के आपके आंसर्स हैं। पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न संख्या 2। चलिए, पहला और दूसरा दोनों कर लेते हैं। तीसरे सवाल के लिए पूरा एक पीरियड अलग लगेगा, है ना। तीसरे को पूरे को अलग से देखेंगे। यहाँ देखिए बाबू, हंजुआ लग जीते, चलो मैं इसको फिलहाल यहाँ रखता हूँ। ये है आपका दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। दूसरे का पहला करते हैं बेटा जी, दूसरे का पहला करते हैं। दूसरे का पहला क्या कह रहा है देख रहा। दूसरे का पहला वो है आपके पास में 7 प्लस 10 मिक्स्ड हाफ प्लस 14 प्लस ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट संख्या दे रखी है आपको 84। क्या दे रखी है आपको? 84। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि आप एसएन निकालोगे, इन सब की जोड़ निकालोगे। 7, 10.5, 14 इस तरीके से चलता रह रहा है। इन सब की जोड़ निकालने के लिए हमारे पास ए चाहिए, पहला पद दे रखा है। डिफरेंस चाहिए,
इसमें से इसको घटा लेंगे आ जाएगा, पर n का मान नहीं पता है तो पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? n का मान। और n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? चलो पहले यहाँ पर देखते हैं। a का मतलब दिया है 7, है ना। डिफरेंस कैसे निकालते सर? इसमें से ये घटा दो, 10.5 में से 7 घटा दो, यानी कि 10 से 1/2 में से 7 माइनस कर दो। 10 दूनी 20 और 21/2 है, ये कितना है? 21/2। इसमें से 7 घटा दो तो 21 - 7 दूनी 14 और बटे में 2, आपका आंसर आ जाएगा 7/2। क्या आ जाएगा? 7/2। इतना अगर आप नहीं भी करें तो आपको पता है कि 10.5 में 7 जाएगा तो 3.5 बचेगा, और 3.5 को अपन 7/2 लिख सकते हैं। ये डी आया, है ना। और ए एन क्या दे रखा है हमारे को? ए एन दे रखा है सर, ए एन का मतलब अंतिम पद होता है ना, वो क्या दे रखा है? 84। और एन का मान आपको क्या करना है? पहले ज्ञात करना है। पहले अपन एन का मान निकालेंगे, उसके बाद अपन योग निकालेंगे। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे? योग। देखिए, तो एन का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र कौन सा आता है? एन का मान निकालने के लिए सूत्र देखिए, चलो यहाँ पर n का मान निकालने के लिए हम जो सूत्र यूज करेंगे वो यूज करेंगे a + n - 1 × d = an। क्या यही सूत्र यूज करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे सर। देखो, a का मतलब क्या लोगे? a का मतलब लेंगे 7 प्लस n की वैल्यू तो निकालनी है। d का मतलब क्या ले लेंगे? 7/2। an का मतलब क्या ले लेंगे? 84। इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास n का मान आ जाएगा। देखना कैसे आएगा। ये है आपका n - 1 7/2, उधर है 84। ये जो प्लस के साथ हैं, ये प्लस के साथ सामने जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो आपका n - 1 बराबर आएगा 84 में 7 जाएंगे, 14 में 7 गए तो 7 7 77 बचेंगे। कितने बच जाएंगे? 77। अब ये जो गुणे का 7/2 था, इसको सामने भेजोगे तो 2/7 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। 7 से 77 कटेगा 11 बार, 11 7 77। तो आप देखना इससे आगे की स्टेप, n - 1 क्या है अपने पास में? n - 1 बराबर क्या आ रहा है? 11 × 2। क्या क्या आ रहा है? 11 × 2 आ रहा है। 11 दूनी क्या हो जाता है? 22। तो n बराबर 22 में -1 को भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपका 23। n बराबर कितना आ जाएगा? 23। ये आपका तरीका रहने वाला है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे बाबू? n का मान निकाल लेंगे। और जब n का मान आपके पास आ गया है तो बाकी वैल्यूज़ निकालने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या निकालना है सर? एस एन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब अपन निकालते हैं एस एन। क्या निकालते हैं? एस एन। एस एन का सूत्र लगा देते हैं। चलो इसको मैं ऊपर खिसका देता हूँ, मुझे जगह यहाँ नीचे मिल जाएगी। देखना ज़रा, क्या सूत्र होता है आपका? एस एन इक्वल n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। क्या यही फॉर्मूला होता है? यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप देखो, एस एन का मतलब क्या करना है? 23। एन का मतलब क्या करना है? 23 करना है, बराबर 23/2 ब्रैकेट 2a। a का मतलब क्या है? a का मतलब 7 है। a का मतलब 7। n - 1, n - 1 का मतलब 23 - 1, क्या बच जाएगा? 22। चाहो तो डायरेक्ट 22 लिख दो, या आप चाहो तो 23 - 1 कर दो, गुणा d। d का मतलब क्या आ जाएगा? d का मतलब आएगा 7/2। डिफरेंस का मतलब क्या आएगा? 7/2। बस इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। 23/2 कोष्टक 2 7 14 प्लस 23 में से 1 जाएगा तो 22/2। क्या आएगा? 22 × 7/2। इस तरीके से मसला आएगा आपके पास में। अब आपको क्या करना है? यहाँ गुणा लग रहा है तो 11 बार काट देंगे इसको। आपका आंसर आएगा 23/2 कोष्टक 14 प्लस 11 7 77। कितना आ जाएगा? 77। तो आपका फाइनल आंसर 23/2 गुणा 14 में 77 को ऐड करिए, 91। क्या आ जाएगा? 91। 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, 91। अब इसलिए आपका आंसर आना है बाबू, क्या आना है? 23 का 91 से गुणा कर लीजिए। ये 91 और ये 23। 23 एकम 23 का 3 बच गए 2,
और 23 नमा की 207 और 209। ठीक है, यही होता है क्या? 23, 91, 2, 3, 9 तिया 27 और 2, 9 दूनी 11, 9 दूनी 18, 12 13, तो 3 9 क्या हो गया यार? 23 का 91 से गुणा करना है, मैं कहाँ कर लूँ? ये 23 और ये 91, 23 आ जाएगा, 9 तिया 27, 2 बचे, 9 दूनी 18, 19 20। हाँ अब ठीक है ना यार, 20 93, यही तो आ रहा था। क्या आ जाएगा? 20 93 और बटे में क्या लग रहा है भैया? 2, और 20 93 में आपको 2 का भाग दे देना है। 20 93 में 2 का भाग दे देना है तो आएगा 1046.5, 1046.5। 1046.5 आपके दूसरे के पहले का आंसर आएगा। दूसरे के पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 1046.5, है ना? कोई बात नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछेंगे तो पता चलेगा कि नहीं आ रही है और फिर बताया जाएगा आपको, बाकी कैसे बताया जाएगा। इसी तरीके से अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, 34 + 32 + 30 प्लस 34 32 30, दूसरे का दूसरा 34 + 32 + 30 प्लस, और कितने पदों का निकालना है? मतलब लास्ट में क्या दे रखा है? +10 दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है? +10। तो हमें एस एन निकालने के लिए क्या क्या मान चाहिए सर? एस एन निकालने के लिए हमें ए चाहिए सबसे पहले तो क्या चाहिए? ए, और ए आपके पास दे रखा है 34। फिर चाहिए सर डी, क्या चाहिए? डी का फॉर्मूला होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, यानी कि 32 में से 34 घटाओ, क्या आएगा? -2। ए भी आ गया, डी भी आ गया, अब चाहिए हमें एन, और एन निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, ए + n-1 इंटू डी इक्वल ए एन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? ए का मतलब आएगा आपका 34 प्लस n-1, डी का मतलब आएगा -2, और ए एन का मतलब लास्ट पद होता है और वो 10 है आपका। क्या है? 10। ठीक है, आंसर आएगा n-1 इंटू -2, उधर 10 है, प्लस 34 को ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा n-1, यहाँ से बचेगा माइनस का 24। क्या बचेगा? माइनस का 24। और ये जो गुणे का -2 है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। ये दोनों कट गए, माइनस माइनस कट गए, माइनस माइनस कट गए, तो अब आपके पास में बचेगा n बराबर 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, -1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 1। इसलिए n का मान क्या आ जाएगा? 13। अब अपना सिंपल सा एस एन वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है? एस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। अपन क्या करेंगे? n का मतलब रखेंगे 13। क्या करेंगे? 13। तो 13/2 कोष्टक 2a, a मीन्स 34 प्लस n-1, यानी कि 13 - 1, 13 में से 1 गया तो क्या बच गया? 12, और डी का मतलब रखेंगे अपन -2, डी का मतलब रखेंगे -2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 13/2, 34 का 2 से गुणा करेंगे 68 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24, आपका आंसर आएगा 13/2 गुणा 68 में से 24 निकालो, 8 में से 4 गए तो 4, और 6 में से 2 गए तो भी 4। 2 से आप 44 को काटेंगे, 2 से 44 को काटेंगे 22 बार, 22 का 13 से गुणा करना है, 13 दूनी 26, 2 बच गए, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 286। तो सेकंड वाले का आंसर आया 286। पहले वाले का कितना आया सर? पहले वाले का आंसर आया था 1046.5, दूसरे वाले का आया 286। कितना आ गया? 286। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हमें कौन सा करना है? तीसरा वाला। कौन सा वाला करना है? तीसरा। दूसरे का तीसरा, आज ये लास्ट प्रश्न करेंगे अपन। आधे घंटे की क्लास हो जाएगी, खूब है। तीसरे सवाल को एक ही साथ करेंगे पूरा, है ना? जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसको एक ही साथ निपटाएंगे पूरे को। ठीक है, चलिए तो अपन बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं? दूसरे का तीसरा।
दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा क्या है देखना ज़रा। दूसरे का तीसरा है सर -5 -8 -11। -5 -8 -11 और फिर दे रखा है आपको लास्ट में दे रखा है -230। क्या दे रखा है? माइनस का 230। अभी किसी को लग सकता है सर समझ में नहीं आया। भाई अभी तक तो सवाल लिखा है मैंने, है ना। एक्सरसाइज आपकी कौन सी पता है, ये दिमाग में रखना है आपको। AP और उसका अपन कर रहे हैं 5.3 और क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा, ये इजी मसला है कि नहीं है? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, आप बस समझते जाइए, करते जाइए। इसको हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? जोड़ निकालनी है, SN निकालना है। SN निकालने के लिए A चाहिए। सबसे पहले A लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? A। सबसे पहले A लिखते हैं। A दे रखा है आपको -5। A क्या दे रखा है बाबू? -5। A -5 दे रखा है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? इसमें से इसको घटाओ, -8 में से -5 को घटाओ, यानी कि -8 + 5, आंसर आएगा आपका -3। D आ गया, A आ गया। अब हमें निकालना है AN, मतलब N निकालना है। और N के लिए हम जो सूत्र लगाते हैं वो है A + N - 1 × D बराबर AN। अब यहाँ पर A का मान रखिए बाबू। A का मान -5 प्लस N - 1, ये N - 1। D डिफरेंस कितना आ जाएगा? -3 इक्वल AN कितना? -230। AN का मान क्या आ जाएगा? -230। देखना, N - 1 × -3 बराबर -230। सेम का सेम लिख दिया, बस -5 को उधर भेजेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अब क्या होना है देखना ज़रा। N - 1 बराबर, यहाँ से बच जाएंगे -225। क्या बच जाएंगे? -225। ये गुणा का जो -3 है वो चला जाएगा नीचे। गुणा का -3 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तब देखना N बराबर माइनस माइनस तो कट गए, 225 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। 75 और -1 को भेजेंगे तो प्लस का 1, यानी कि N का मान आ जाएगा 76। N का मान कितना आ जाएगा? 76। N का मान क्या आ चुका है? 76। ये तो हम हल कर रहे हैं और ये हमने निकाल लिया है N। इसको कहेंगे भाई साहब यहाँ बैठो थोड़ी देर, आपकी ज़रूरत नहीं है अभी, यहाँ बैठ जाओ। चलो ये बैठ गए। अब अपन सवाल करते हैं। अब अपन क्या करते हैं? सवाल। क्या फॉर्मूला है आपका? SN बराबर N/2 2A + N - 1 गुणा D। क्या यही है? हाँ सर यही है, बिल्कुल सही है, यह का यही है। चलिए N का मतलब लगा देंगे आप 76/2। 2A, 2 × A का मतलब कितना है? -5 प्लस N - 1। N का मतलब 76 था। अब मैं डायरेक्टली 76 - 1 का मतलब 75 लिख दूं क्या? इतना समझ सकते हो यार, तुम कौन से अमेरिका से आए हुए हो? D का मतलब हो जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस -3। डिफरेंस आएगा आपका -3। ठीक है। अब देखना 76/2, 76 में 2 का भाग दे लो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 38, 5 दूनी माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे 75 का 3 से तो आएगा आपका 225। क्या आ जाएगा? 225। ठीक है। चलिए अब आप देखो 38 क्या आएगा आपका फाइनल में? 38 गुणा -10 और -225 मिलके हो जाएंगे -235। अब इनका आपको कर लेना है गुणा। इन दोनों का गुणा करके आंसर कमेंट में मेरे को बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आपका काम है। इन दोनों का गुणा करके आप बताएंगे कि सर इसका गुणा करने पे ये आ रहा है। अब क्योंकि अपन थोड़ी सी बात करें, चर्चा करें, अभी क्या क्या किया जो देख लेते हैं एक बार। तो ये थी आपकी 5.3। 5.3 का पहला, दूसरा, तीसरा किया हमने। ठीक है, इस तरीके से सवाल है।
इनमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अब ये आपका प्रश्न आ जाएगा तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा। इसको नेक्स्ट किसी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ये अगर आपको उदाहरण समझ में नहीं आए, उदाहरण पल्ले नहीं पड़े, कौन से उदाहरण? 5.2 प्रश्नावली के खत्म होने के बाद और 5.3 के शुरू होने से पहले जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अगर वो आपके दिमाग में नहीं घुसे हैं तो आप कमेंट करिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इससे अगली जो क्लास रहेगी आपकी, उसमें अपन क्या करने वाले हैं? उसमें अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल, प्रश्नावली 5.3 का तीसरा सवाल। ठीक है, ये करेंगे। ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है ना। गणित कभी बेचारी गंदी सब्जेक्ट नहीं होती है, बस ये है कि हमें उससे प्यार नहीं होता है, जिससे हमें प्यार नहीं होता है वो समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।